हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सेल के दो और फंक्शन आपके लिए लेके आया हूँ। मेनली सम इफ और सम इफ्स। तो चलिए देखते हैं ये दोनों फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं एक्सेल में। जैसा कि ये नाम से ही लग रहा है आपको, सम इफ मीन्स ऐड करने का ये फंक्शन है, चीज़ों को जोड़ने का फंक्शन है अगर कुछ क्राइटेरिया मिलते हो तो। इफ अगर उसी तरह सम इफ्स में भी ऐड ही होता है, बट इसमें एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो, मोर देन वन क्राइटेरिया होने पे हम सम इफ्स यूज करते हैं। अगर मेरे पास सिर्फ एक क्राइटेरिया है तो सम इफ यूज करते हैं। चलिए उससे पहले मैं आपको ये डेटा बता देता हूँ। ये डाटा कुछ दिया हुआ है, मैंने डमी डेटा लिया हुआ है। जैसे ये डेट हो गई, ये आइटम कोड है कि ये आइटम कोड है, आइटम के कोड नंबर है सिंपली। और ये एम्प्लॉय का नेम है कि इस एम्प्लॉय ने इस आइटम को सेल किया है इस रीजन में इतनी क्वांटिटी में और इतनी उसकी सेल वैल्यू है। और ये ऐसे ही 51 अप टू 51 यानी कि 50 रो तक हमारा ये डेटा है। तो इससे हम इसमें हम सम इफ लगा के या सम इफ्स लगा के देखिए कुछ निकालने की कोशिश करते हैं ताकि ये फंक्शन आपको समझ में आ जाए। जैसे कि हम निकाल सकते हैं इसमें कि टोटल सेल वैल्यू इन ईस्ट रीजन। टोटल सेल वैल्यू इन ईस्ट रीजन क्या होगा, ये हम सम इफ की मदद से निकालना सीखेंगे। उसी तरह हम निकालना सीखेंगे सम इफ टोटल सेल वैल्यू ऑफ आइटम नंबर 7। आइटम नंबर 7 की टोटल सेल वैल्यू कितनी है। और इसी तरह टोटल सेल वैल्यू ऑफ संदीप मीन्स एम्प्लॉय संदीप ने टोटल कितना सेल करा हुआ है। तो हम ये सम इफ लगा के हम निकालना सीखते हैं। तो सम इफ शुरू करने से पहले मैं आपको इसके सिंटैक्स के बारे में बता दूं। सम इफ जब आप लिखेंगे तो ये तीन चीज बताता है, पूछता है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। ये आपको पता होना चाहिए। पहले फर्स्ट जो फॉर्मूला लिखते समय पहला चीज आता है रेंज। वो बेसिकली वो रेंज क्राइटेरिया रेंज होता है। मींस वो रेंज जिसमें कि हमारा क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सवाल को देखूं तो सम टोटल सेल वैल्यू इन ईस्ट रीजन, तो मीन्स ये रीजन में जो भी इस रीजन वाले कॉलम में जो भी ईस्ट हो, ईस्ट वैल्यू है उसके ठीक सामने का ये जो वैल्यू है ये ऐड करके हमें बताए ये सम इफ। तो इस केस में हमारे लिए क्राइटेरिया होगा रीजन में ईस्ट। तो और इस क्राइटेरिया जो हमारे बताए हुए हैं इसका ये पूरा का पूरा कॉलम, कॉलम नंबर ई, ये रेंज हो जाएगा, क्राइटेरिया रेंज। दूसरा होता है हमारा क्राइटेरिया जो कि हम बताएंगे कि इस रेंज में तुम ये क्राइटेरिया ढूंढो। फॉर एग्जाम्पल इस रीजन वाले रेंज में तुम ईस्ट को ढूंढो। और फिर जहां जहां पे ईस्ट हो उसके उसके ठीक सामने टोटल सेल वैल्यू में जो भी वैल्यू है उसको ऐड करके हमें बताओ। वो होता है सम रेंज। सम रेंज मीन्स वो रेंज जहां से वैल्यू ऐड होनी है। क्राइटेरिया मीन्स वो क्राइटेरिया जो हम स्पेसिफाई करते हैं, जो कि इसको इस फंक्शन को चेक करना होता है। और क्राइटेरिया रेंज मीन्स वो रेंज जिसमें वो क्राइटेरिया होती है। बस ये तीन चीज अगर क्लियर है तो आप आसानी से इस फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सम इफ जब लिखेंगे तो तीन चीजें होती है, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। लेकिन आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस रेंज को सिर्फ आप याद रखें, क्राइटेरिया रेंज। बाकी दो चीज को ऐसे ही याद रखें, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो मीन सम इफ लिखने के लिए हमें चाहिए एक क्राइटेरिया रेंज, दूसरा चाहिए क्राइटेरिया, तीसरा चाहिए सम रेंज। क्राइटेरिया रेंज वो रेंज जिसमें कि क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया हम डिफाइन करेंगे कि हमें क्या चाहिए। और सम रेंज वो रेंज जिसमें कि जिसकी वैल्यू को ऐड करके हमें रिजल्ट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखना पहला हो टोटल सेल वैल्यू इन ईस्ट रीजन। इट मींस रीजन में ईस्ट को सेलेक्ट करके इनके सामने की जो सेल वैल्यू है उनका हमें सम चाहिए। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं लिखना, इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले ये पूछेगा रेंज, जो कि पहला जो रेंज है वो हमें पता है वो क्राइटेरिया रेंज होता है। तो हमारी क्राइटेरिया है रीजन में, तो हम सिंपली यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर देंगे। इस पूरे ई नंबर कॉलम को जहाँ पे हमारी क्राइटेरिया है। फिर हमें पूछेगा ये आपकी क्या क्राइटेरिया है जो आप इस क्राइटेरिया रेंज में देखना चाहते हैं। तो हमें चाहिए टोटल सेल वैल्यू इन ईस्ट रीजन। तो मेरी क्राइटेरिया है ईस्ट। हमने इसको बता दिया कि इस क्राइटेरिया रेंज में आप ईस्ट ढूंढो, इस फंक्शन को बताया। फिर कॉमा देंगे। अब पूछ रहा है सम रेंज।
मतलब कि ये हम ईस्ट देख के ये पूछ रहा है कि ठीक है इसके कोरस्पॉन्डिंग किस कॉलम का आपको सम चाहिए, सम रेंज क्या होगा आपका। तो मैं बताऊंगा कि जी मुझे टोटल सेल वैल्यू बताना, टोटल सेल वैल्यू को सम करके बताना। तो ये पूरा कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया जहां से हमें सम चाहिए, इस क्राइटेरिया, इस वैल्यू के अगेंस्ट में टोटल को ऐड करके सिंपली ब्रैकेट बंद करेंगे, कर देंगे इंटर। ये देखिए ये बता रहा है टोटल सेल वैल्यू इन ईस्ट रीजन हमारी है 690254। क्या ये सही है? चलिए हम इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। फिल्टर लगा के कंट्रोल शिफ्ट एल हम रीजन को फिल्टर लगाएंगे। रीजन में फिल्टर लगा के हम सिंपली सेलेक्ट करते हैं ईस्ट और देखते हैं ईस्ट की सेल कितनी है। ईस्ट की सेल एग्जैक्टली कितनी है? ये 690254 और सम इफ ने भी हमें वही रिजल्ट दिया। इट मीन्स कि ये परफेक्टली वर्क करता है। ये आपको पता चल गया कि हमारी क्राइटेरिया क्या थी, क्राइटेरिया रेंज क्या था और सम रेंज क्या था। सम रेंज मीन्स वो रेंज जहां का सम हमें चाहिए, क्राइटेरिया रेंज मीन्स वो रेंज जहां पे हमारी क्राइटेरिया है, और क्राइटेरिया वो चीज जो कि हम इसको स्पेसिफाई करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज उस क्राइटेरिया रेंज में देखो और उसके सामने या कोरोस्पेंडिंग जो दूसरा सम रेंज है उसके वैल्यू को सम करके हमें रिजल्ट दो, यही होता है सम इफ। चलिए दूसरा हम देखते हैं। दूसरा है टोटल सेल वैल्यू ऑफ आइटम 7। ठीक है, तो मैं फिर लिखूंगा सम इफ। इस समय पूछेगा रेंज, रेंज बेसिकली हमें पता है पहला जो होता है वो क्राइटेरिया रेंज होता है। इस समय हमें चाहिए आइटम नंबर 7, तो आइटम कोड बेसिकली चाहिए इसको। तो हम इसको आइटम कोड डालते हैं यहाँ से स्टार्ट करके पूरा ये कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरा जहाँ पे पूरे सारे आइटम्स दिए हुए हैं वो हमने सेलेक्ट कर दिया। नेक्स्ट थिंग ये पूछेगा आपका क्राइटेरिया क्या है इस क्राइटेरिया रेंज में। तो मैं बोलूंगा कि जी इसमें मेरे को 7 देखो। फिर पूछेगा ठीक है 7 तो मैं देख लूंगा, अब मैं सम कहाँ का करके बताऊं। मैं उसको कहूंगा कि टोटल सेल वैल्यू का सम करके बताना, जहां जहां 7 हो उसके अपोजिट में जो जो वैल्यू है उनका सम करके हमें बता देना। ये हमारा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज में एक फिगर छूट गई, ये 51 तक थी तो मैं 51 तक कर दे रहा हूँ। फिर सम रेंज में पूरी वैल्यू G2 से G51 तक ये ऑलरेडी सेलेक्ट है, सिंपली मैं कर दूंगा इंटर। ये देखिए टोटल सेल वैल्यू ऑफ आइटम नंबर 7 इतनी है 232663। चलिए एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। आइटम नंबर 7 को फिल्टर में लेके आते हैं, 232663 चाहिए हमें, होना चाहिए। ये देखिए इसका सम 232663 एग्जैक्टली वही होता है, बता रहा है सम इफ, जो कि फिगर रियल में है। तीसरा क्या है टोटल वैल्यू ऑफ संदीप, टोटल सेल वैल्यू ऑफ संदीप। चलिए इसको हम फिर से लिख के देखते हैं क्या बताता है हमें। इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले पूछेगा हमें रेंज जो कि क्राइटेरिया वाला रेंज है। इसमें हम एम्प्लॉय का सेलेक्ट कर लेंगे टोटल। एम्प्लॉय का सेलेक्ट करने के बाद अब हमें ये बताना है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया मेरा यहाँ पे है संदीप, संदीप की सेल हमें निकालनी है तो हम यहाँ पे डाल देंगे संदीप। ओके, अब पूछ रहा सम रेंज क्या चाहिए, हमें चाहिए सम रेंज सेल वैल्यू। सेल वैल्यू ये बताना जी कि संदीप की टोटल सेल वैल्यू कितनी है। सिंपली सेलेक्ट को ब्रैकेट बंद एंटर। ये हो गई टोटल संदीप की सेल वैल्यू। क्या ये सही है या गलत है? मैं एम्प्लॉय नेम पे एक बार फिल्टर लगा के संदीप को सेलेक्ट करता हूँ, ये आ गई फिगर। इनका सबका सम चेक करता हूँ 623662 एग्जैक्टली वही है जो ये समीप हमें बता रहा है। तो इस तरह से हम सीख गए कि समीप कैसे लगाते हैं। समीप लगाने का सीधा सा फंडा है क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। क्राइटेरिया रेंज बेसिकली वो रेंज जहाँ पे हमें क्राइटेरिया, जो हमारा क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मीन्स वो चीज जो हमें देखनी है उस क्राइटेरिया रेंज में, और सम रेंज मीन्स वो रेंज ऑफ वैल्यू और सेल्स जहाँ पे हम जिसका सम हमें चाहिए। ये होता है सिंपल सम इफ। अब
इस केस में हमारे पास एक क्राइटेरिया था, अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया हो तो हम सम इफ की जगह सम इफ्स लगाते हैं। इसमें हम एक से ज्यादा क्राइटेरिया लिख सकते हैं। इसका सिंटैक्स इजी होता है। अगर आपको सम इफ क्लियर है तो सम इफ्स आप एकदम आसानी से लगा देंगे। इसका होता है, शुरुआत ही होता है ये सम रेंज से, जो कि हमें चाहिए कहाँ कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, और फिर इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया 2, ऐसे करके इसको आप बहुत सारे क्राइटेरिया बता सकते हैं। और ये सारे क्राइटेरिया को चेक करके ये सम रेंज से वो वैल्यू निकाल देगा। जैसे एग्जांपल के लिए, टोटल सेल वैल्यू ऑफ आइटम 7 इन ईस्ट रीजन। ईस्ट रीजन में आइटम नंबर 7 टोटल सेल कितना हुआ, तो यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, एक है आइटम 7 और एक है ईस्ट रीजन, और हमें चाहिए सम टोटल सेल वैल्यू का। तो आइए हम लिखते हैं इसको, इक्वल टू सम इप्स, ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले ये पूछ लेगा, इसमें इसमें सबसे पहले पूछता है सम रेंज, तो हमें जहाँ का हमें वैल्यू सम में चाहिए सबसे पहले हम वही बता देंगे इसको। चलिए जी, हमें टोटल सेल वैल्यू बताना ऐड करके, फिर ब्रैकेट कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद पूछेगा क्राइटेरिया रेंज, आपका पहला क्राइटेरिया कौन सा है, तो हम सबसे पहले लेते हैं आइटम्स का क्राइटेरिया। तो ये हमारे सारे आइटम्स हैं। आइटम्स को मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया पूरा, और आइटम सेलेक्ट होने के बाद हमारा आइटम्स के अंदर क्राइटेरिया क्या था, ये भी पूछेगा। क्राइटेरिया 1 तो मेरा था 7, आइटम नंबर 7, फिर ब्रैकेट बंद, फिर पूछेगा ये क्राइटेरिया रेंज 2। अगला क्राइटेरिया आपका क्राइटेरिया रेंज क्या है, तो इस टाइम मेरा क्राइटेरिया रेंज रीजन रीजन है, जो क्योंकि मुझे ईस्ट में देखना है, तो मेरा ये क्राइटेरिया रेंज है, मैंने ये पूरे को सेलेक्ट कर दिया। अब पूरे सेलेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहा है आपका क्राइटेरिया 2 क्या है, तो मेरा क्राइटेरिया 2 है जी सिंपली ईस्ट हमें चेक करना है, मैं ईस्ट डाल दूंगा। बस चूंकि हमारे पास दो ही क्राइटेरिया थे, मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इंटर कर दूंगा। ये देखिए ये बता रहा है 82411। चलिए हम एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं कि क्या ये फिगर सही है या नहीं है। तो आइटम नंबर 7 इन ईस्ट रीजन, पहले हम आइटम कोड पे 7 को फिल्टर करते हैं, और फिर ईस्ट में ये दो फिगर है, इनका सम कितना है 82411, और सम इफ्स ने हमें क्या बताया था 82411, और यहाँ पे इसने भी यही बताया था। इट मीन्स ये फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। सम इफ और सम इफ, अगर एक क्राइटेरिया है तो हमें सम इफ यूज करना है, अगर एक से ज्यादा क्राइटेरिया है तो सम इफ्स यूज करना है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा। अगर आपने सीखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कि सम इफ और सम इफ्स सीख रहे हैं, और या एक्सेल की कोई बहुत सारी वीडियो जो मैंने डाली हुई है वो सीखना चाहते हैं। तो मेरे चैनल के वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखें, आप भी सीखें। धन्यवाद।